हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सैलरी के लिए प्रोफेशनल आईटीआई कंपटीशन कैसे तैयार करें। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आईटीआर फॉर्म है, ठीक है। ये कहाँ से डाउनलोड होता है? ये होता है इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो इनकम टैक्स पोर्टल से आपको आईटीआर फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोफेशनल आईटीआर कंप्यूटेशन एक्सेल फॉर्मेट। यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे इसको तैयार करना है। तो सबसे पहले नाम, ठीक है। तो आपको आईटीआर फॉर्म में ऊपर की तरफ जो भी पर्सनल डिटेल्स होंगी वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। वो आपको डाल लेनी है, कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है। फिर उसके बाद फादर नेम यहाँ पर आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर। सेक्स में मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। स्टेटस में इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, एचयूएफ तो एचयूएफ, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो फॉर्मेट है ये सभी के लिए है, इंडिविजुअल के लिए भी, एचयूएफ के लिए भी, पार्टनरशिप फर्म के लिए भी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए भी, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24। वार्ड सर्कल, ये आपको इनकम टैक्स पोर्टल से मिल जाएगा, ठीक है। जब आप लॉगिन करेंगे, प्रोफाइल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वार्ड सर्कल मिल जाएगा, आपको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर ऐड कर देना है। नेचर ऑफ इनकम, तो ये जो हम तैयार कर रहे हैं वो कर रहे हैं सैलरी के लिए। तो सैलरी में, सैलरी के अलावा अदर्स भी हो सकता है जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है, या अदर इनकम होगी तो वो इसमें हो सकता है। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर। अब ये जो आईटीआर फॉर्म है, पेज नंबर 5 पर बैंक डिटेल्स होती हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ से आईटीआर फॉर्म से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। आईएफएससी कोड भी वहीं पर मिल जाएगा आपको। डेट ऑफ बर्थ ये आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगी आईटीआर फॉर्म में, जो फर्स्ट पेज होता है। टैक्स कैलकुलेशन, तो देखिए आपने जो आईटीआर फाइलिंग की है वो न्यू में की है या ओल्ड में की है, ठीक है। तो वो आपको चेक कर लेना है, वो भी इसमें लिखी होती है फर्स्ट पेज पर। रेसिडेंट स्टेटस, रेसिडेंट है तो रेसिडेंट आ जाएगा, नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट। असेसमेंट ईयर, जो कि असेसमेंट ईयर है 2024 एंड 25। रिटर्न ओरिजिनल है तो ओरिजिनल आ जाएगा यहाँ पर, रिवाइज्ड है तो रिवाइज्ड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इनकम हेड्स, ठीक है। जो भी हमारी इनकम है वो हेड वाइज है यहाँ पर। इनकम फ्रॉम सैलरी, तो देखिए ये है ग्रोस सैलरी यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) कितनी है? 9 लाख। इसमें हम डाल देंगे 9,96,804 रुपये, ठीक है। हमने डाल दिया, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोफेशनल आईटीआर कंप्यूटेशन एक्सेल फॉर्मेट है। तो देखिए फुल्ली ऑटोमेटिक का मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिक आईटीआर फॉर्म से अमाउंट यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। मैनुअली आपको कुछ डिटेल्स इसमें डालनी होंगी, और जहाँ पर फॉर्मूले की ज़रूरत है तो फॉर्मूले यहाँ पर लगे हुए हैं। अब उसके बाद लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। अब नीचे आएंगे, नेट सैलरी कितनी होगी? 9,96,804 रुपये। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो देखिए लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16IA, ठीक है। तो ये लेस हो जाएगी, इनमें से माइनस का साइन लगाएंगे, 50,000 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक तो हमारी स्टैंडर्ड रिडक्शन होती है जो कि 50,000 रुपये, जितनी भी सैलरी होती है उस पर फ्लैट होती है 50,000 रुपये। फिर उसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, प्रोफेशनल टैक्स या कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम्प्ट होते हैं अंडर सेक्शन 10 के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से देखना है और इसमें फिल कर देना है। हाँ, तो हमारे केस में ना ही एचआरए है ना ही एग्जाम्प्ट अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10 है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पर
हम लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है, जो कि आपको इस शीट में मिल जाएगी। तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इक्वल SUM सम ब्रैकेट ऑन, और यहाँ ऊपर तक सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर, ठीक है। अब जो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है इसको हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर नीचे ऐड कर दिया है। अब फिर नीचे आएंगे, ये तो हो गया हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी में भी कुछ नहीं है। अब है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट है कितना, 315 रुपये हमने यहाँ पर डाल दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है, और फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ हुए हैं, तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब नीचे आएंगे, अब ये हमारी जो ITR फाइलिंग हुई है न्यू रिजिम में हुई है, तो न्यू रिजिम में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। यदि आपके केस में होगी तो आपको कहाँ पर ऐड करनी है, डिडक्शंस अंडर सेक्शन चैप्टर VIA, ठीक है, तो यहाँ पर दी हुई है डिडक्शन। अब जैसे कि टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, कितना टैक्स बना है, ये है टैक्स एट नॉर्मल रेट। तो देखिए बेसिक एग्जाम्पशन कितनी है, 3 लाख रुपए है, ठीक है। टैक्स एट नॉर्मल रेट कितना हो गया, 52,068 रुपये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टोटल टैक्स कितना हो गया, 52,068 रुपये, और यहाँ पर लेस टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A। जैसे कि असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25 में यदि आपका टैक्स 25,000 रुपये बनता है तो वो रिबेट में एडजस्ट हो जाता है, लेकिन हमारा जो टैक्स है वो कितना है, 52,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 0 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर रिबेट अप्लाई नहीं होती है यदि 25,000 को क्रॉस करती है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टैक्स पेबल हमारा कितना आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, 52,068 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, कितना है, 2,083 रुपये हमने डाल दिया है। यहाँ पर ऑटोमेटिक प्लस हो गया, कितना हो गया, 54,151 रुपये, ठीक है। अब ये लेट फी हमारी कुछ नहीं है। अब उसके बाद टोटल टैक्स पेड 88,161, तो ये हमारा TDS है 88,161, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो टैक्स है टैक्स में से TDS को लेस कर देंगे, तो ये हमारा रिफंड हो जाएगा। यहाँ पर हम रिफंड लिख देंगे, कितना हो गया, 34,010 रुपये, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन डिटेल्स, ठीक है, इसको हम सभी को नील कर देंगे, क्योंकि हम सिर्फ तैयार कर रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए। उसके बाद ड्यू डेट ऑफ ITR फाइलिंग तो कितनी है, 31 जुलाई 2024, ठीक है। डेट ऑफ ITR फाइलिंग ये आपको या तो इनकम टैक्स पोर्टल से मिल जाएगी या एक्नॉलेजमेंट में आप नीचे देख सकते हैं, उसमें लिखी हुई होती है, या ITR फॉर्म में भी सबसे लास्ट पेज में लिखी हुई होती है, ठीक है। तो हम इसमें डाल देते हैं डेट को, ठीक है, हमने इसमें डाल दिया। अब देखिए ये तो हमारी तैयार होगी एक तरह से सैलरी के लिए, सैलरी और अदर के लिए। अब ऐसा भी होता है कि सैलरी भी है प्लस आपका बिजनेस भी है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पर इस लाइन को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, प्लस का साइन दबाएंगे, तो यहाँ पर जो लाइन है ये ऐड हो जाएंगी। फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। यहाँ पर डाल देंगे, जैसे मान लीजिए 2.5 लाख रुपए है आपका प्रॉफिट, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमें ऐड करना है बिजनेस की इनकम, प्लस नीचे जो हमारा ये बिजनेस वाली डिटेल है, यहाँ पर फॉर्मूला हम लगा लेते हैं 2,50,000 रुपये। अब ग्रोस रिसिप्ट, ठीक है, ग्रोस रिसिप्ट आपको मिल जाएगी कहाँ से, ITR फॉर्म में, जो बिजनेस की डिटेल जहाँ पर होती है। सपोज इसमें 10 लाख रुपए है, ठीक है।
अब एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल कितना है, 2.5 लाख रुपए। अब एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, तो उसके लिए भी मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। इक्वल 2.5 लाख रुपए डिवाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी, जो कि कितनी आ गई, 25%। अब प्रॉफिट हायर अगेंस्ट टर्नओवर कितना है, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट सेम ही रहेगा, इसको कॉपी करेंगे और नीचे तक पेस्ट कर देंगे। तो हमारी जो बिजनेस की डिटेल है ये भी इसमें ऐड हमने कर दी है। ठीक है, यदि आपकी मान लीजिए बिजनेस इनकम भी है, सैलरी इनकम भी है, वो अदर सोर्सेज भी है, तो आपको ऐसे करनी है। लेकिन हमारे केस में सिर्फ सैलरी की इनकम है, इसलिए हम इसको हटा देंगे और इसे भी सभी को 0 कर देंगे यदि आपके केस में बिजनेस नहीं है। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, इसे सिलेक्ट करेंगे नेम से लेकर ऐसे नीचे तक, कंट्रोल P प्रेस करेंगे। ठीक है, यहां पर सिलेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF या PDF कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, यहां पर प्रिंट सिलेक्शन और इसे प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। अब इस सीट को आप जहां भी सेव करना चाहें, कंप्यूटेशन को आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने सेव कर दिया। अब मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमारी PDF में कन्वर्ट होगी। ठीक है, PDF फाइल में सेव हो गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी ITI कंप्यूटेशन है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, जो कि हमने ITI फॉर्म को चेक करके तैयार की है। तो इसी प्रकार ही आपको अपनी ITI कंप्यूटेशन तैयार करनी है। फिलहाल इसमें जो पर्सनल डिटेल है वो मैंने ऐड नहीं की है। ठीक है, आपको कर लेनी है, फर्स्ट पेज पे मिल जाएगी। तो यदि आप इस फुल्ली ऑटोमेटिक ITI कंप्यूटेशन फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया ऐसे खुद तैयार कर सकते हैं ITI कंप्यूटेशन। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।